तो जब पुडुचेरी लोकसभा में इलेक्शन होगा तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी एरिया में इलेक्शन होता है तो एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ वेरी गुड टाइम टू अंडरस्टैंड दैट एरियाज ज्योग्राफी, कल्चर, सोसाइटी एटसेट्रा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट जो लोकसभा के फेज 1 में इलेक्शन में जा रही है उसका नाम है पुडुचेरी। जब यहाँ पे इलेक्शन होगा तो 4 अलग अलग टेरिटरीज में इलेक्शन होगा जो 3 अलग अलग राज्यों से घिरी हुई है। पुडुचेरी इज मेड अप ऑफ 4 टेरिटरीज। पुडुचेरी करेकाल जो तमिलनाडु से सराउंडेड है, यानम जो आंध्र प्रदेश से सराउंडेड है और माहे जो केरल से सराउंडेड है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज पुडुचेरी का जो ओरिजिन है वो ऐसे हुआ कि जो पहले फ्रेंच टेरिटरीज थी भारत में उनको इकट्ठा किया गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, और उनको पुडुचेरी नाम की यूनियन टेरिटरी के अंडर रख दिया गया। तो जब पुडुचेरी लोकसभा में इलेक्शन होगा तो ये याद रखिएगा कि 4 अलग अलग टेरिटरी सराउंडेड बाय 3 डिफरेंट स्टेट्स एक साथ यहां चुनाव हो रहा है। टोटल 30 असेंबली सेगमेंट्स है पुडुचेरी लोकसभा सीट में, उसमें से 23 पुडुचेरी मेन में आते हैं, 5 करेकाल में, 1 यानम में और 1 माहे में। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेजॉरिटी असेंबली सेगमेंट्स हैं इस लोकसभा सीट में वो तमिलनाडु से घिरी हुई हैं, 28 आउट ऑफ 30। 2019 में यहां पे चुनाव कांग्रेस के वी वेटलिंगम ने जीता था। वो इस बार फिर से इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं एंड ही विल बी फेसिंग हिज फॉर्मर कॉलीग, और आज की तारीख में पुडुचेरी में बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर ए नमस्तेवायम जी। और आज का जो पॉलिटिकल टेस्ट है वो भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर ही बेस्ड है। आपका सवाल है What is common to the constituencies of Inner Manipur and Nagpur? 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, इनर मणिपुर इन मणिपुर एंड नागपुर इन महाराष्ट्र। इनमें क्या समानता है? जवाब जरूर भेजिएगा। जवाब भेजने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।